अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने इम्तिहान की तैयारियों में मशगूल होंगे। एक बार फिर से हम हाजिर हुए क्लास 12 के लिए उर्दू का ऑब्जेक्टिव लेकर। तो चलिए आज इस वीडियो के अंदर हम 1 से लेकर 50 तक के सवालात को देखेंगे। तो आपसे गुजारिश है कि हमारे तमाम वीडियो को नहीं देखे हैं तो ज़रूर से ज़रूर जाकर वो तमाम के तमाम हमारे तमाम वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देख ले, जिससे आपको बहुत ज़्यादा कामयाबी हासिल होगा। चलिए हमारा पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, ख्वाजा हसन निजामी। क्या क्वेश्चन हमारा? ख्वाजा हसन निजामी। पहला क्वेश्चन है ख्वाजा हसन निजामी, ठीक है ना। ख्वाजा हसन निजामी, पहला क्वेश्चन है ख्वाजा हसन निजामी बुआ, ख्वाजा हसन निजामी के मजमून का अनुवान क्या है? तो ख्वाजा हसन निजामी के मजमून का अनुवान है, हमने बताया था, मिट्टी का तेल है। क्या हो जाएगा बुआ? मिट्टी का तेल के लिखने वाले कौन है? ख्वाजा हसन निजामी। नहीं याद रखते हैं तो याद कर लीजिए। हम लोग शादी ब्याह के मौके पर खाजा जो बनाते हैं ना, तो उसमें चूल्हा जलाने के लिए, आँच धराने के लिए बोल सकते हो, हम लोग मिट्टी का तेल का पहले ज़्यादा प्रयोग करते थे। थोड़ा सा मिट्टी का तेल डाल दो और आँच लगा दो, यानी उसमें सिलाई मार दो तो तुरंत पकड़ लेता था। तो मिट्टी का तेल यानी सीधे सीधे आप लोग इतना याद कर लो, थोड़ा सा नहीं, यानी कि खाजा बनाने के समय जो है ना, मिट्टी का तेल का प्रयोग किया जाता था खाजा बनाने के समय में, ठीक है ना। तो मतलब खाजा बनाने के समय में किस में? तो आग धराने में। ऐसा नहीं कि वो खाजे बनाने का प्रयोग कर सकते ना, ठीक है ना। याद करने के लिए आप याद कर लीजिए, खाजा बनाने में मिट्टी का तेल का प्रयोग होता है, ठीक है ना। क्लियर है? याद कर लिया। ट्रिक है यह सब। क्या है वो? ट्रिक है। ख्वाजा हसन निजामी के किताब का नाम निजाम बांसुरी है ना, और इस तरह से याद कर लीजिएगा। निजाम बांसुरी है, हज़रत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह है ना। उसके बाद जो है यहाँ पे एक और सी पारा दिल, ये तीनों किताब है, याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बात करें, इन्होंने मरने से पहले 50 साल पहले कब्र खनवा लिया था। 1955 में इसकी मौत हुई। ख्वाजा 55 है इसलिए 1955, शादी 19 साल के बाद ही होता है, यानी 18 साल प्लस 1955, ख्वाजा 55 1955 याद रख सकते हो। और 1878 में जो है ना पैदा हुए थे। कहाँ? तो आप लोग देखबे किए होंगे कहाँ, हज़रत निजामुद्दीन औलिया में। हज़रत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ? दिल्ली में, याद रख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो 1878 में याद हो गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, 2 नंबर क्वेश्चन है हमारा बुआ। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, उमी खनफी कहाँ की मुलाजमत, यानी जो है उमी खनफी कहाँ मुलाजमत करते थे? तो उमी खनफी जो है ऑल इंडिया रेडियो मुलाजमत करते थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उमी खनफी कहाँ मुलाजमत करते थे? ऑल इंडिया रेडियो में नौकरी करते थे बुआ, ऑल इंडिया रेडियो में नौकरी करते थे। और ये उमी खनफी का एक जो नज़म है उसका नाम है खेती। क्या बुआ? खेती। खेती किसके नज़म का नाम है बुआ? उमी खनफी के। खेती का मर्द जो है ना, खेती का किसका है? तो उमी खनफी का लिखा हुआ नज़म है खेती, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन बात करें। अगला क्वेश्चन है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है बुआ हमारा, कि बताइए अकबर इलाहाबादी कहाँ मदफून है, यानी उसको कहाँ दफन किया गया? तो अकबर इलाहाबादी, देखिए अकबर इलाहाबादी तो सुनाई दे रहा उसी के नाम का, नहीं तो इलाहाबाद ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इलाहाबाद में, ठीक है ना। इलाहाबाद में मतलब इसकी उसको ही मदफून किया, उसको दफन किया गया इलाहाबाद में, ठीक है ना। याद रखिएगा, अकबर इलाहाबादी। अगला बात करें क्वेश्चन, अगला नंबर क्वेश्चन है बुआ हमारा, मुतशायर के मानी क्या होता है? तो हमने बताया था बनावटी शायर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वो, बनावटी शायर किसका मानी होता है? मुतशायर का। मुतशायर किसने लिखा? जफ़र कमाली। जफ़र, याद रख लीजिए, जफ़र कमाली, जफ़र कमाली ने लिखा है। आपके इसको लिखने वाले हैं जफ़र कमाली, मुतशायर को लिखने वाले हैं, ठीक है ना। मुतशायर किससे नहीं थकता? तो आप लोग जानते हैं, जी हुजूरी से कभी नहीं थक सकता मुतशायर ना, कभी नहीं थक सकता, है ना। चलिए, मुतशायर कभी भी जी हुजूरी से नहीं थकता है, याद रख लीजिएगा, ठीक है ना। याद कर लीजिएगा। मतलब शायर का मानी क्या बताते हैं? बनावटी शायर हो जाएगा। तो 55 नंबर क्वेश्चन हुआ, युजन मुंताले किस सदी के शायर है हुआ? युजन मुंताले 20वीं शताब्दी के शायर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 20वीं शताब्दी के शायर है। किस जबान के शायर थे? इतालवी जबान के। इतालवी, है ना, इतालवी जबान के शायर है कौन? युजन मुंताले। युजन मुंताले का उर्दू तर्जुमा यानी कि कौन सा नज़म लिखा है? तो हम नहीं जानते, और उर्दू तर्जुमा किसने किया? तो जाहिदा जेदी ने किया था, जाहिदा जेदी ने किया था। क्लियर है? याद रख लीजिएगा। आगे बात करें, चलिए गालिब का मज़ार कहाँ है बुआ? तो बताए थे ना, गालिब का मज़ार जो है दिल्ली में है। गालिब की मज़ार कहाँ है? दिल्ली में है। कब पैदा हुआ गालिब? 1800, यानी जो है इंतकाल पहले याद कर लीजिए, 1869 में गालिब का इंतकाल हो गया दिल्ली में। 15 फरवरी 1869 को। 1797 में पैदा हुआ। 27 दिसंबर 1797 आगरा में, और 15 फरवरी 1869 को दिल्ली में इसका इंतकाल हो गया गालिब का, ठीक है। आगे क्वेश्चन बात करें, चलिए हिजरत किसका इंसाइया है? तो आपको बताए थे हिजरत जो है, हिजरत अहमद जमाल पाशा का है। क्या हो जाएगा? हिजरत किसका है? तो आपको बताया था ना हिजरत किसका लिखा हुआ है, तो आपको बताए होंगे हिजरत जो है ना बुआ, अहमद जमाल पाशा का लिखा हुआ था। अहमद जमाल पाशा याद कर लेंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अहमद जमाल पाशा का लिखा हुआ। यहाँ पे गलत आंसर दिया गया है ना। चलिए
इस पे ध्यान नहीं दीजिएगा, जो हम क्वेश्चन बता रहे हैं उस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, हिजरत किसका इंसाइया है, तो अहमद जमाल पाशा का है। क्लियर है, आगे बढ़े। चलिए, अगला क्वेश्चन है बुआ, 8 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि जिलानी बानो का ताल्लुक किस शहर से था। तो जिलानी बानो का ताल्लुक, जिम से जिलानी, जिम के बाद क्या आता है, हा से क्या होता है, हैदराबाद। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हैदराबाद। जिलानी बानो का ताल्लुक कहाँ से था, हैदराबाद। जिम के बाद कौन जाएगा, हा से हैदराबाद। ठीक है, क्लियर से ट्रिक याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, अगला क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन है हमारा, देख लीजिए बुआ, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन हमारा देख लीजिए, ये 9 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे। बसंत सिंह है ना, बसंत सिंह किस अफसाने का किरदार है। तो बसंत सिंह किस अफसाने का किरदार है, बताइए आप लोग। बसंत सिंह जो है किस अफसाने का किरदार है, हमने बताया था टूबा टेक सिंह का है। किसका है, टूबा टेक सिंह का है, ठीक है ना। टूबा टेक सिंह अफसाने का किरदार बसंत सिंह है ना, बसंत सिंह है। टूबा टेक सिंह का पूरा नाम बसंत सिंह है, और इसकी मौत जमीन के उस टुकड़े पर हुई जिसका कोई नाम ही नहीं है, ठीक है ना। चलिए, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि योजीनो मुंताले किस जबान का शायर है। तो इतालवी जबान। ऑप्शन नंबर अभी बताए हैं, इतालवी जबान का शायर है। हम नहीं जानते का तर्जुमा किसने किया था, तो जाहिदा जेदी ने किया था। जाहिदा है ना, जाहिदा जेदी ने किया था। जाहिदा है ना, जाहिदा जेदी ने किया था, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है इस पर भी दुश्मनों कहीं साया पड़ गया है। 11 नंबर क्वेश्चन, इस पर भी कहीं दुश्मनों का साया पड़ गया है। इस पर भी दुश्मनों को कहीं क्या होगा, साया पड़ गया है। तो ऑप्शन नंबर ए दिखाई दे रहा है, साया पड़ गया, आपको खुद दिखाई देगा सेंटेंस, है ना। इस पर भी कहीं दुश्मनों को साया पड़ गया है। तो गया तेरा खल्लास, ये शेर किससे लिया, गया तेरा खल्लास यानी कि पड़ गया, है ना, पड़ गया। तो गया तेरा खल्लास यानी खलील रहमान अज़मी से लिया गया तेरा खल्लास से। ट्रिक याद कर लीजिए आप लोग जाके। चलिए, अगला क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन, बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक किसका मजमून है बुआ। सैयद सुलेमान नदवी का। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सैयद सुलेमान नदवी का मजमून नाम क्या है, तो बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक किसने, सैयद सुलेमान नदवी ने लिखा, है ना। इसी के अंदर तो हम लोग को पढ़ना था नाश्ता के बारे में। सबसे जरूरी खाना क्या है, नाश्ता है। पेट के सबसे ज़्यादा जरूरी खाना नाश्ता है। अगला क्वेश्चन बात करें, नाश्ता को और अरबी में क्या कहते हैं, फतूर कहते हैं। चलिए, 13 नंबर क्वेश्चन हुआ हमारा धै से, है ना। 13 नंबर क्वेश्चन है कि मुतशायर किस शायरी की नज़म है, यानी मुतशायर जो है ना, मुतशायर किस शायर की नज़म है। अच्छा, किस शायर की नज़म है। तो मुतशायर जो है जफ़र कमाली, हमने भी बताया था, जफ़र कमाली का लिखा हुआ मुतशायर है। मुतशायर का माने क्या, बनावटी शायर बताए थे हम लोग, है ना। जो शायर होता नहीं, दूसरे का शेर को कहता है तो उसको शायर बन जाता है, मुतशायर उसको बोलते हैं। अगला क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन है हमारा, नज़म आवारा है ना, नज़म आवारा किसकी नज़म है। आवारा जो नज़म है वो किसका है, तो आपको बताया था ना, जिसका दिमाग खराब हो तो उसको उर्दू में क्या बोलते हैं, मिजाज बोलते हैं। मिजाज, जिसका दिमाग खराब है उसको आवारा की तरह घूमता रहता है, तो मतलब आजा यानी कि मिजाज लखनवी का। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मिजाज लखनवी का। आवारा किसका नज़म है, मिजाज लखनवी का। क्लियर है। मिजाज का पूरा नाम असरारुल हक। चलिए, 15 नंबर क्वेश्चन है वो हमारा, गुब्बारे खातिर के मुसन्निफ़ कौन है। तो गुब्बारे खातिर के मुसन्निफ़ हो जाएगा बुआ, गुब्बारे खातिर के मुसन्निफ़ कौन है। तो याद रख लीजिए, गुब्बारे खातिर के मुसन्निफ़ जब भी बोलेगा तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद होगा। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को कौन चाय पसंद था, लाल चाय पसंद था, ठीक है ना। और अंग्रेज़ के आने से 17वीं शताब्दी में लाल चाय में दूध डालने का रिवाज हो गया। तो यानी कि पूरे अंग्रेज़ ने हिंदुस्तान के अंदर चाय फैला दिया, है ना। चीन के मामला में, यानी जो है चाय पत्ती के मामले में चीन सबसे आगे है ना। चीन की पैदावार यानी जो है चाय के मामला में चीन आगे है, ठीक है ना, याद रख लीजिएगा। गुब्बारे खातिर खुतूत कितने आपकी किताब में लिखा गया, 3 है, ठीक है ना। किस पे लिखा गया, सदीक मुकर्रम पे लिखा गया, ठीक है ना। कहाँ लिखा गया, कला अहमदनगर जेल से लिखा गया था, कला अहमदनगर जेल से। याद रख लीजिएगा आप लोग, कला, ठीक है ना, किला है ना, अहमद नगर है ना, नगर जेल से लिखा गया था। किला अहमदनगर जेल से लिखा गया, ठीक है ना। तो याद कर लीजिएगा आप लोग। अब जो है सदीक मुकर्रम सिरवानी पर लिखा गया था, है ना, याद रख लीजिएगा। सफ़ी जावेद का ताल्लुक़ किस सिन्फ अदब से था। तो हमने बताया था सफ़ी जावेद का, याद कर लीजिए, भूले बशरे गीत अफसाना था ना, तो इसका ताल्लुक़ किससे होगा, अफसाना से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अफसाना से ताल्लुक़ होगा, ठीक है ना। गुब्बारे खातिर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का लिखा हुआ है, ठीक है ना। मोहिउद्दीन इसका असल नाम है, मौलाना आज़ाद का। अगला बात करें, चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है वो हमारा, मिट्टी का तेल
किसका मजमून है बुआ बताइए तो। मिट्टी का तेल किसका मजमून है? मिट्टी का तेल जो बुआ मजमून है ना, मिट्टी का तेल ख्वाजा हसन निजामी का है। किसका है? ख्वाजा हसन निजामी का जो मजमून है वो मिट्टी का तेल है। मिट्टी का तेल क्या है? तो मजमून है। किसने लिखा? ख्वाजा हसन निजामी ने लिखा था। मिट्टी के तेल के अंदर कितने आंसर बयान किए गए? 4 आंसर। कौन कौन? हवा, पानी, खाक और क्या हो जाएगा? आग। ये 4 चीज़ है। 4 चीज़ से इंसान मिलकर बना है। दुनिया में 4 चीज़ बनाया गया, अल्लाह ताला ने बनाया है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है बुआ, मिजाज का पूरा नाम क्या है? बताया था ना, असरारुल हक। असरारुल हक ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। असरारुल हक, मिजाज का पूरा नाम असरारुल हक है। 19 नंबर क्वेश्चन में वजीर आगा का ताल्लुक किस मुल्क से है? तो वजीर आगा जो ताल्लुक है बुआ कहाँ से है? बताया, इसका ट्रिक दिए थे पाकिस्तान से। बोले थे ना चोरी से यारी, है ना। आपको नहीं दिए तो मेरा पिछला वीडियो जाके जरूर से जरूर देख ले। बोले थे कि चोरी से यारी दूसरा किनारा, पास है इंसाया वजीर 19-22 हमारा। ठीक है, तो मतलब पास है यानी पाकिस्तान में। वजीर आगा कब पैदा? 1922 में पैदा हुए। चोरी से यारी इंसाया का मजमुआ है। ठीक है ना, याद कर लीजिएगा सब। ठीक है ना, जाकर देख लीजिए अच्छे तरीके से। चलिए अगला क्वेश्चन, वजीर आगा पाकिस्तान में पैदा हुए। 20 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। 20 नंबर क्वेश्चन है ना, 20 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि किस शायर का ताल्लुक सूबा बिहार से है? जैसे सूबा बिहार से पूछेगा किस शायर का ताल्लुक है तो इसका आंसर हो जाएगा अता काकवी का। अता काकवी बिहार यानी पटना का राजधानी कहाँ है? पटना की राजधानी बिहार, यानी जो पटना की राजधानी कहाँ है, सॉरी बिहार की राजधानी कहाँ है? पटना। तो पटना बिहार के अंदर ही ना आता है, इसलिए इसका हो जाएगा आंसर यानी अता काकवी पटने में पैदा हुआ था। काकवी में, काको में, तो काको कहाँ है? पटना के अंदर ही है। ठीक है ना। चलिए तो अता काकवी की पैदाइश काको में हुई थी, पटना। चलिए आगे बात करें, बिहार में इसका ताल्लुक यानी अता काकवी का ताल्लुक बिहार से था। चलिए अब अगला क्वेश्चन है बुआ, अगला क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन हमारा, खाक ऐसी जिंदगी पे, है ना, जिंदगी पे डॉट डॉट नहीं हूँ मैं, मिश्रा मुकम्मल कीजिए। तो खाक ऐसी जिंदगी पे पत्थर नहीं हूँ मैं, तो यहाँ पत्थर तो है ही नहीं, तो गोहर मतलब क्या हो जाएगा? पत्थर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना, पत्थर हो जाएगा। नहीं है तो क्या करेंगे? पत्थर हो जाएगा। ठीक है ना, खाक ऐसी जिंदगी पे पत्थर नहीं हूँ मैं, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन है वो हमारा, जेल में से कौन सी नज़म अकबर इलाहाबादी की है? तो नज़म अकबर इलाहाबादी की कौन सी नज़म? आपको बताया थे ना, अकबर इलाहाबादी की नज़म का नाम है बरके कलीशा। बरके कलीशा, शायर इसी कदमों में हर चीज़ देना चाहते थे, है ना, सब चीज़ लुटाना चाहते थे। किसके? मिस के, है ना। मिस कहाँ की थी? कलीशा की। कलीशा ईसाइयों की इबादतगाह को बोलते, कलीशा एक जगह है। चलिए अगला क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन है हमारा, जिल्लत की जिद क्या होगा बुआ? जिल्लत का जिद होता है इज्जत। जिल्लत का उल्टा क्या करोगे? इज्जत। जिल्लत का उल्टा इज्जत होता है। क्लियर है, याद रख लीजिएगा। तकल्लुफ, तकलीफ की जमा क्या होगा? तकलीफ का जमा, तकलीफ का जमा तकालीफ। तकलीफ का जमा तकालीफ, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तकलीफ का जमा तकालीफ, मिल रहा है ना, तकलीफ तकल्लुफ, है ना, तकलीफ का जमा तकालीफ। ठीक है, याद कर लीजिएगा। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन है वो हमारा, दायम का मानी क्या होता है? हमेशा। ऑप्शन नंबर ए, दायम का मानी हमेशा, है ना। दायम का मानी क्या होता है? हमेशा। अलिफ से अबद का मानी भी हमेशा होता है। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन है हमारा, पानी पानी होना मुहावरा का क्या मतलब होता है? तो पानी पानी मतलब होता है शर्मिंदा होना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शर्मिंदा होना। पानी पानी का मतलब क्या होता है? शर्मिंदा होना। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि सौगात के मानी क्या होता है? सौगात का मानी होता है तोहफा। बोलते हैं ना हमारे लिए सौगात लेके आना, मतलब तोहफा लेके आना, है ना, गिफ्ट लेके आना। ठीक है, चलिए तोहफा हो जाएगा। तो सौगात और तोहफा की बात किस नज़म में की गई है? तो नज़म गुफ्तगू में की गई है। नज़म गुफ्तगू में की गई है ना। नज़म अली सर जाफरी का जो नज़म है गुफ्तगू, उसी के अंदर की गई है। ठीक है ना, तो याद रख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बात करें, 28 नंबर क्वेश्चन है, दर्ज झेल में से कौन सा लफ्ज दुरुस्त है? कौन सा? मैं लिखता हूँ, वह लिखते हैं, हम लिखते हैं, हम लिखी है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? हम लिखते हैं, बिल्कुल हो जाएगा। हम लिखता हूँ, नहीं हो, गलत हो रहा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हम लिखते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है, दर्जेल में से इसमें नकरा यानी इसमें आम बताइए। इसमें आम बताइए, तो इसमें नकरा, दर्जेल में से इसमें नकरा यानी इसमें आम बताइए। तो इसमें नकरा किसको बोलते हैं? जो खास ना हो, है ना, जिसके अंदर जो खास ना हो, है ना, जिसके अंदर एक नाम हो। तो इसमें क्या आ जाएगा? शहर हो जाएगा। शहर में कौन सा? मुंबई, कोलकाता, कौन ना पता चला, यानी कि देखो गोल घर ये पता चल गया, लाल किला, है ना, ताजमहल, ये सब पता चला, मगर शहर से पता चल रहा है कुछ नहीं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 29 का ऑप्शन क्या हो जाएगा?
29 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा बुआ, 29 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़े। 30 नंबर क्वेश्चन है बुआ हमारा कि भारत रत्न क्या है बुआ? भारत रत्न क्या है बुआ? भारत रत्न क्या है? खिताब है। भारत रत्न किताब है, खिताब है। क्या है? खिताब है। जिसमें जगह का नाम आ जाए, जगह के नाम के ऊपर इंसान को कुछ इनाम मिले तो उसे खिताब कहेंगे। याद रखिए, ट्रिक याद रखिए, जिस जगह के ऊपर कोई इनाम मिलता है ना, जैसे कि भारत एक देश है तो इसके ऊपर खिताब मिल रहा है, इसके ऊपर कुछ इनाम मिला, तो इसलिए भारत रत्न ये क्या हो जाएगा? खिताब हो जाता है। ठीक है, चलिए खिताब हो जाएगा। भारत रत्न आप लोग याद कर लीजिए, खिताब है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन है, निशाने औकात में वक्फा का मतलब क्या था? वक्फा का मतलब होता है तबील ठहराव। जिसके वाव से आ गया तो वाव से आंसर होगा, है ना, तबील, यानी तबील में वाव आ रहा है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यह रहता है सोक्ता, सोक्ता रहता सीन से सोक्ता रहता तो सोक्ता रहता तो सीन से सोक्ता तता आ रहा है, इसमें मुख्तसर हो जाता, मुख्तसर है इसमें, देखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाता। मगर यहाँ पे जो रहेगा वही आंसर देंगे। ठीक है, मुख्तसर पूछेगा तो यानी मुख्तसर किसका होता है? सोक्ता का। तबील किसका होता है? वक्फा का, निशान औकात में। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन है, जुल्मत का जिद, यानी 32 नंबर क्वेश्चन, जुल्मत की जिद क्या होगा? जुल्मत का जिद होता है, जुल्मत मतलब अंधेरा, नूर मतलब रोशनी, तो जुल्मत का उल्टा क्या होगा? नूर हो जाएगा। ठीक है ना, अंधेरा का पूछता तो रोशनी हो जाता। चलिए अंधेरा का रोशनी, मगर यहाँ पूछा जुल्मत का उल्टा नूर हो जाएगा। जुल्मत का उल्टा कौन है? नूर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़े। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन है हमारा बुआ, क्या है? 33 नंबर क्वेश्चन है, दर्जन में से नाबिल कौन है? बताइए ना, नाबिल कौन है बुआ? पूछ रहा है नाबिल, तो बताइए नाबिल कौन है? तौबतुन नसूह हो जाएगा। यहाँ पे गलत ऑप्शन दिए हुआ, ऑप्शन नंबर 4 गलत है। बागो बहार के नाबिल है नहीं, तौबतुन नसूह। तौबतुन नसूह कब से आया हुआ? 1877 में। नहीं याद किए हैं तो याद कर लीजिए, है ना। नावल का नाम बता रहा हूँ आपको, मीरातुल उरूस 1869। मीरातुल उरूस 1869 में शाया हुआ। मीरातुल उरूस 1869 में। नबातुल नास 1872 में। नबातुल नास 1872 में। और ये जो है नबातुल नास 1872 में। तौबतुन नसूह 1877 में, है ना। रोयाई सादका 1884 में। और फंस गया मुब्तला 1885 में। ठीक है, तो याद कर लीजिए, सब आपको याद करना है। इब्नुल वक्त ये भी नावल है, किसका नावल सब है? ये सब जितना भी है डिप्टी नज़ीर अहमद का, उर्दू का पहला नावल निगार डिप्टी नज़ीर अहमद, उर्दू का पहला नावल तौबतुन नसूह कब से 1869 में। ये सब याद करना पड़ेगा आपको। चलिए अगला क्वेश्चन, सुहैल अजीमाबादी क्या थे? तो सुहैल अजीमाबादी, अब 10वां क्वेश्चन दे दिया, देखिए सुहैल अजीमाबादी क्या थे? अफसाना निगार थे, अफसाना निगार थे, अफसाना निगार थे। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, है ना। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है ना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, 10वां नंबर क्वेश्चन दे दिया ना। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कब पैदा हुए? 1891। देखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1891 में। कब हो जाएगा? 1891। आपको देखना पड़ेगा ऑप्शन किधर है रे भैया, जल्दी बताइए। 1891, 35 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1891। माहौल सेंट्रल इंडिया 14 अप्रैल 1891 में। 14 भाई थे, 14 तारीख पैदा हुए, है ना। 14 साल की उम्र में शादी हुआ। 14 साल इसके बाप जो है हेड मास्टर की नौकरी से रहे, और 14 भाई थे, 14 साल की उम्र में शादी हुआ, है ना, याद रख लीजिएगा। और ये है ना 14 साल की उम्र में शादी भी कर लिया, तो 14 तारीख को पैदा भी हुआ था। बहुत खुशी की बात हो रही है। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन है 36 नंबर क्वेश्चन है, बागो बहार का मुसन्निफ। बागो बहार के मुसन्निफ कौन थे? तो याद रख लीजिए, बागो बहार के मुसन्निफ कौन थे? तो मीरम्मन देहलवी थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मीरम्मन देहलवी। भीमराव अम्बेडकर क्या थे? याद रख लीजिए, भीमराव अम्बेडकर याद रखिएगा महान 14 थे, महान 14 थे। इससे क्या याद रखना है? महान से महार जाति, बोलिएगा महार जाति, महार जाति से तले होते थे, है ना। महान से मराठी जवान जानते थे, मराठी जानते थे, मराठी जवान जानते थे। 14 से 14 भाई थे, 14 तारीख को पैदा हुआ, है ना। 14 साल की उम्र में शादी भी किया, 14 साल तक इसका बाप हेड मास्टर भी रहा। तो इतना सारा क्वेश्चन एक ही ट्रिक से सॉल्व हो जाएगा। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का मौत जो 1956 में हुआ था, कितना? 1956 में। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन है, बागो बहार के मुसन्निफ कौन है बुआ? तो बताए ना, मीरम्मन देहलवी। मीरम्मन देहलवी का ताल्लुक कहाँ से था? दिल्ली से था, देख लेना आप लोग, है ना, दिल्ली से हो। अगला क्वेश्चन बात करें 37 नंबर क्वेश्चन हुआ, बरके कलीसा क्या है? तो बताइए बरके कलीसा क्या है? बरके कलीसा जो है ना बुआ, बरके कलीसा एक क्या है?
ज़रीफ़ाना नज़म है। किसका लिखा हुआ है? अकबर इलाहाबादी का लिखा हुआ। अकबर इलाहाबादी का नज़म का नाम क्या है? ज़रीफ़ाना नज़म। अकबर इलाहाबादी किस पर्चे के नवरत्न में शुमार होते हैं? तो औध पंच, याद रख लीजिएगा, औध पंच है ना। अकबर इलाहाबादी औध पंच किस में शुमार होता है? तो नवरत्नों में शुमार होते हैं। अकबर इलाहाबादी के बेटे का नाम क्या था? हासिम। 13 वर्ष की उम्र में इस पर दाग लगा। 1921 में अकबर इलाहाबादी का इंतकाल हो गया, 21 में। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन है वो हमारा। 38 नंबर क्वेश्चन फसाना अजायब क्या है? फसाना अजायब क्या है? जल्दी बताइए। फसाना अजायब दास्तान है। दास्तान है, क्या हुआ? दास्तान है। फसाना अजायब क्या है? अगर ये पूछ देता किस्सा गोई की सबसे पुरानी सिनफ को क्या कहते हैं? तो दास्तान कहते हैं। मुख्तसर यानी पूछेगा माफिकुल फितरी अनासिर किस में पेश की जाती है? माफिकुल फितरी अनासिर किस में पेश की जाती है? तो याद रख लीजिएगा दास्तान के अंदर, है ना। किस्सा गोई की सबसे पुरानी सिनफ को क्या कहते हैं? दास्तान कहते हैं। ठीक है, याद करना पड़ेगा आपको। फसाना अजायब किसने लिखा? रज्जब अली बेग सरबर ने लिखा। रज्जब अली बेग सरबर ने लिखा, ठीक है ना। रज्जब अली बेग सरबर ने फसाना अजायब को लिखा है, जिसके अंदर बादशाह के बारे में बयान किया गया है। चीन माचीन का बादशाह था, इसके बारे में जिक्र किया गया है। ठीक है, चलिए 39 नंबर क्वेश्चन है हमारा। आवारा किस शायर की तख्लीक है? तो आवारा आपको बता दें, आवारा किस शायर की तख्लीक है? तो आवारा जो है ना, बताया था ना, जोश मली आबादी नहीं है, मिजाज लखनवी। हाँ, क्यों? क्योंकि देखिए जिसका दिमाग खराब हो जाता है उसको उर्दू में क्या बोलते हैं? मिजाज बोलते हैं। तो मिजाज मतलब जिसका दिमाग खराब हो जाता है तो वो आवारा की तरह घूमता रहता है, तो मिजाज उर्दू में बोलते हैं दिमाग को मिजाज। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आवारा की तरह कौन घूमे? जिसका मिजाज खराब हो जाएगा। याद रख, ट्रिक याद रखना है। मिजाज का पूरा नाम मिजाज, यानी कि मिजाज लखनवी का पूरा नाम असरारुल हक। ठीक है, याद कर लीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है बुआ, आवारा क्या है? हाँ, आवारा क्या है? तुमसे पूछता कि आवारा क्या, तो ये नज्म है ना। आवारा क्या है? नज्म है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन है हमारा। मिर्ज़ा फ़खरुल्लाह बेग के उस्ताद कौन थे बुआ? बताइए तो, मिर्ज़ा फ़खरुल्लाह बेग के उस्ताद कौन थे? तो आपको बताए ना, मिर्ज़ा फ़खरुल्लाह बेग के उस्ताद आपको बता दे, तो मिर्ज़ा फ़खरुल्लाह बेग के उस्ताद कौन थे? तो बताइए, डिप्टी नज़ीर अहमद नहीं थे। याद रखो, डिप्टी नज़ीर अहमद थे। मिर्ज़ा फ़खरुल्लाह बेग का ताल्लुक़ किस सिनफ से? तो याद रखेंगे खाका से। मिर्ज़ा फ़खरुल्लाह बेग का ताल्लुक़ किस सिनफ से? तो खाका से। क्या हो जाएगा? खाका से होगा। मिर्ज़ा फ़खरुल्लाह बेग का, इसका ताल्लुक़ खाका से है। यही पूछता नज़ीर अहमद का ताल्लुक़, नज़ीर अहमद का ताल्लुक़ तो नावल से होता। नज़ीर अहमद का ताल्लुक़ नावल से। नज़ीर अहमद याद रखेंगे आप लोग, मैं बता दे रहा हूँ। नज़ीर अहमद का ताल्लुक़, नज़ीर अहमद की, है ना, नज़ीर अहमद की कहानी का ताल्लुक़ तो याद रखेंगे खाका से, है ना, खाका से। नज़ीर अहमद का ताल्लुक़ नाबिल से। ठीक है, याद रखना पड़ेगा। मिर्ज़ा फ़खरुल्लाह बेग डिप्टी नज़ीर अहमद के कौन थे? मिर्ज़ा फ़खरुल्लाह बेग डिप्टी नज़ीर अहमद के कौन थे? तो शागिर्द थे। कौन थे? स्टूडेंट थे। और मिर्ज़ा फ़खरुल्लाह बेग के, यानी मिर्ज़ा फ़खरुल्लाह बेग नज़ीर अहमद के कौन थे? तो शागिर्द थे। और डिप्टी नज़ीर अहमद मिर्ज़ा फ़खरुल्लाह बेग के कौन थे? तब हुआ तो उस्ताद थे। ठीक है ना, कौन थे? उस्ताद थे। तो डिप्टी नज़ीर अहमद मिर्ज़ा फ़खरुल्लाह बेग के कौन थे? उस्ताद थे। और यही पूछेगा कि बताइए, डिप्टी नज़ीर यानी मिर्ज़ा फ़खरुल्लाह बेग डिप्टी नज़ीर अहमद के कौन थे? तो शागिर्द थे। क्या थे? शागिर्द थे। क्लियर है, याद रख लीजिएगा आप लोग। ठीक है ना। मिर्ज़ा फ़खरुल्लाह बेग के साथ मदरसे में कौन रहता था? तो याद रखिए, मियाँ दानी। कौन थे बुआ? मियाँ दानी और मिस्टर, है ना, मिस्टर रजा है। कौन है बुआ? मिस्टर रजा। कालिदास के यहाँ जाके मिस्टर रजा को बोला गया था पढ़ने के लिए। और मौलवी साहब का पारा कितना चढ़ गया था बुआ? 110 डिग्री। 110 डिग्री, है ना, 110 डिग्री चढ़ गया था, है ना, 110 डिग्री चढ़ गया था। किसका? मौलवी साहब का पारा, यानी गुस्सा 110 डिग्री चढ़ गया था। और मौलाना, ये क्वेश्चन याद रख लीजिएगा आप लोग कि बताइए, मिर्ज़ा फ़खरुल्लाह बेग को शेर खाने में किस तरह की गलतियाँ होता था? तो एराब की गलतियाँ होता था। एराब की, है ना, एराब की गलतियाँ। एराब के कितने प्रकार होते हैं? 8 प्रकार होते हैं। एराब के 8 प्रकार होते, जबर जेर पेश वही सब मिला के। तो जबर जेर पेश की गलतियाँ होती थी किससे? मिर्ज़ा फ़खरुल्लाह बेग से। ठीक है ना। शेर खाने में किस तरह गलतियाँ? एराब की गलतियाँ करते थे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन कर दिया जाएगा। बताइए कि मिर्ज़ा फ़खरुल्लाह बेग यानी लास्ट में कौन किसका उस्ताद है? मिर्ज़ा फ़खरुल्लाह बेग जो है ना, लास्ट में डिप्टी नज़ीर अहमद का उस्ताद बन जाता है। सोचिए, इतना पढ़ लेता है ना। तो ये सब क्वेश्चन था, मतलब डिप्टी नज़ीर अहमद में। ठीक।
ठीक है, बहुत सारा क्वेश्चन है। डिप्टी नज़ीर अहमद 1885 पैदा हुए, सॉरी डिप्टी नज़ीर अहमद 1885 नहीं हुआ, डिप्टी नज़ीर अहमद का इंतकाल हुआ 1910 में, इंतकाल हुआ 10 में, 1910 में हुआ था, 1836 में पैदा हुआ था। चलिए आगे बात करें। 41 नंबर क्वेश्चन है वो हमारा, मिट्टी का तेल किसका मजमून है? मिट्टी का तेल अभी बताए हैं ना, ख्वाजा हसन निजामी का। मिट्टी का तेल किसका है? ख्वाजा हसन निजामी का है। मिट्टी का तेल के अंदर कितने चीज़ बयान किया गया है ना? 4 चीज़ बयान किया गया। कौन कौन चीज़? हवा, पानी, खाक, हवा, पानी, खाक और आग, ये 4 चीज़ को बयान किया गया। अल्लाह ताला ने इसको अंदर बयान किए हैं, खाक, मिट्टी के अंदर। ठीक है, याद करना पड़ेगा आपको ये सब। चलिए, तो मिट्टी का तेल के मजमून निगार कौन है? ख्वाजा हसन निजामी है। ख्वाजा हसन निजामी की मौत 1955 में और पैदा 1878 में, 1878 में हुआ था। हज़रत निजामुद्दीन औलिया में हुआ था। चलिए आगे बात करें। 42 नंबर क्वेश्चन, 42 नंबर क्वेश्चन है, सैयद सुलेमान नदवी कहाँ पैदा हुए? दसना में। दसना है ना, सैयद सुलेमान नदवी कहाँ पैदा हुए? दसना में। सैयद सुलेमान नदवी के द्वारा आपके नसा में कौन सा चैप्टर लिखा गया है? बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक लिखे हैं। ठीक है, याद कर लीजिएगा आप लोग, है ना। सैयद सुलेमान नदवी, सैयद सुलेमान नदवी का उस्ताद गिरामी का नाम क्या है? शिबली नुमानी। शिबली नुमानी ने कौन सा जिल्द मुकम्मल किया था? सीरतुन नबी। किसने अपने उस्ताद की आखिरी ख्वाहिश को पूरा किया? 6 जिल्दों तक लिख करे, तो सैयद सुलेमान नदवी ने। ठीक है ना, याद रख लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन, सादत हुसैन मिंटू यानी 42 नंबर, 43 नंबर क्वेश्चन है, सादत हुसैन मिंटू की कब पैदा हुए? सादत हुसैन मिंटू कब पैदा हुए? 1912 में। कब पैदा हुए? 1912 में। सादत हुसैन मिंटू 1912 इसमें पैदा हुए। ठीक है ना। इसने टूबा टेक्सिंग लिखा है, आपकी किताब में पागलों की कहानी के बारे में लिखा है। अली मोहम्मद जिन्ना, है ना, मोहम्मद अली जिन्ना, जो कि बकलुलवा था, है ना। और ये इतना मतलब झाड़ू लगाते लगाते एक दिन जो है ना पेड़े पर चढ़ गया था और अपने आप को ऐलान कर, अली मैं अली मोहम्मद जिन्ना हूँ, अली मोहम्मद जिन्ना हूँ, है ना। अपने आप को एक पागल ऐसा था, उसमें पागल खानों में एक ऐसा आदमी था जो अपना नाम कौन सी बता रहा था? अली मोहम्मद जिन्ना बताता है, मोहम्मद अली जिन्ना बता रहा था। ठीक है ना। शेख ईसाई जो है ना पागल था, एगो सिख पागल खानों में। चलिए, लाहौर के पागल हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में पागल लाहौर को ले जाया रहा था, मतलब उल्टा सीधा किया जा रहा था। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन है, यगाना चंगेजी कहाँ पैदा हुए? आपको बताए थे ना यगाना चंगेजी कहाँ पैदा हुए, तो आपको बताए थे यगाना चंगेजी जो है पटना में पैदा हुए। यगाना चंगेजी कहाँ पैदा हुए? पटना में पैदा हुए बुआ। यगाना चंगेजी पटना में पैदा हुए, पटना में। और हमेशा के लिए शायद लखनऊ में चले गए, लखनऊ रहने लगे। ठीक है ना, लखनऊ हमेशा रहने लगे थे। ठीक है। चलिए, यगाना चंगेजी का पूरा नाम मिर्ज़ा वाजिद हुसैन यास यगाना चंगेजी। यास क्या है? तखल्लुस है। ठीक है। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन, अंजुमन के मानी क्या होता है? अंजुमन का मानी क्या होता है बुआ? अंजुमन का मानी होता है सितारा। अंजुमन का मानी क्या होता है? सितारा। क्या होता है? सितारा। अंजुमन है ना, सॉरी अंजुमन नहीं बुआ, अंजुम का मानी। अंजुम का मानी क्या होता है? सितारा। 45 नंबर क्वेश्चन है, अंजुम। अंजुम का मानी क्या होता है? सितारा होता है, याद रख लीजिएगा आप लोग। ठीक है ना। और अबद का मानी, अलीफ से अबद का मानी क्या होता है? हमेशा। ठीक है ना, याद रखिएगा। शेर का मानी क्या होता है? जानना। शेर में कितने मिसरे होते हैं? 2 मिसरे होते हैं। रवाई में कितने मिसरे होते हैं? 4 मिसरे होते हैं। दोहा में कितने मिसरे होते हैं? 2 मिसरे होते हैं, याद कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन बात करें। 46 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा जज़वी मरसिया से ताल्लुक़ रखता है? कौन सा जज़वी यानी जो है कौन सा जुज़ है ना, कौन सा जुज़ जो है मरसिया से ताल्लुक़ रखता है? तो पूछ रहा है मरसिया का हिस्सा कौन है इसके अंदर, तो बता सकते आप लोग बैन, गुरेज, मदा, हमद। इसमें आपको जो ट्रिक दिए थे, आप ट्रिक यहाँ पर लिख लीजिए। मसर का यानी मरसिया का चसर है ना, आर है ना, ज स ब। अब देखिए इसके अंदर देखिए क्या लिखा हुआ है, ब। हाँ ब आ गया, तो ब मिल गया। चलिए ब हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ब हो जाएगा। तो यानी जसब, आर जसब हो जाएगा। अब देखिए सौ चौ है, चौ हो रहा है, सौ र आ रहा है, कोई भी इसमें से आ रहा है? नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये हमद भी नहीं होगा, मदा भी नहीं होगा, गुरेज भी नहीं होगा। क्या हो जाएगा? बैनुल हो जाएगा, यानी बैन। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बैन हो जाएगा। मरसिया का ताल्लुक़ किससे है? बैन से। यानी मरसिया का जो रिश्ता है, मतलब जो
इसका जो ताल्लुक़ है मर्सिया का बैन से है ना, हिस्सा आता है मर्सिया का हिस्सा में बैन आता है। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन है हमारा, खुदा की तारीफ़ जो नज़म यानी जिसमें खुदा की जिसमें तारीफ़ की जाए, खुदा की तारीफ़ में जो नज़म कही जाए उसे क्या कहते हैं बुआ? तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? हम्द कहते हैं। हम्द में यकता किसके लिए आया है? तो अल्लाह के लिए आया है, ठीक है ना। हम्द किसने लिखा? तो जनाब शबनम कमाली ने लिखा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बात करें। 48 नंबर क्वेश्चन है हमारा, 48 नंबर क्वेश्चन है कि हुक्म का जमा क्या होता है? हुक्म का जमा अहकाम होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हुक्म का जमा अहकाम होता है। हमने बताया 3 अक्षर या 2 अक्षर वाला शब्द होगा तो उसे क्या करना है? पहले अक्षर के शुरू में या दूसरे अक्षर के लास्ट में अलिफ लगाकर जमा बना देते हैं। देखिए अहकाम का जमा यानी जो हुक्म का जमा अहकाम होता है। क्लियर है? 58 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन है कि बताइए इनमें से कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है? इनमें से कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है? तो बताइए इनमें से कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है? तो आपको बताए थे पहाड़ मुज़क्कर होगा बुआ। पहाड़ क्या है बुआ? मुज़क्कर है। 49 नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पहाड़ मुज़क्कर है, ठीक है। 50 नंबर क्वेश्चन है, 50 नंबर क्वेश्चन है, 50 नंबर क्या क्वेश्चन है बुआ? आप लोग देख लीजिए। 50 नंबर क्वेश्चन है, आगाज़ की जिद क्या होगा? आगाज़ का जो जिद होता है बुआ अंजाम होगा। आगाज़ का जिद क्या होगा? अंजाम, है ना। जिद पूछ रहा है आगाज़ का उल्टा क्या होगा? तो आगाज़ का उल्टा क्या हो जाएगा? अंजाम हो जाएगा, ठीक है ना। तो याद रख लीजिएगा आप सभी बच्चे। 1 से लेकर इस वीडियो के अंदर 50 तक की बात की गई है। फिर मिलते हैं एक अगले वीडियो में, इससे आगे के क्वेश्चन लेकर मैं हाजिर रहूँगा। तब तक हमारे तमाम वीडियो को देखते रहें और कामयाबी हासिल करते रहें।